चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। देखिए परसेंटेज का अगला पार्ट। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे हम ट्रिक से देखिए आसानी से अगर ट्रिक समझ गए तो आप केवल देख कर ही आंसर बता सकते हैं। देखिए दिया हुआ है कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो कुकर की कीमत थी उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तब उसकी बिक्री 50% घट गई तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब वृद्धि होगी, कमी होगी, कितने प्रतिशत की, ये हमको बताना है। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आप पहले कुकर की कीमत रही होगी मान लीजिए 10, ठीक, और बिक्री भी मान लीजिए रही होगी 10, ठीक। ये कीमत है और ये बिक्री है। अब कीमत 20% बढ़ गई, तब 10 में 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, और बिक्री 50% घट गई, तब ये कितना हो जाएगा 10 में से अगर 50% घट गई बिक्री, पहले 10 बिक रहा था तो अब 5 बिकेगा, ठीक। मतलब कीमत हो गई 10 से 12, 20% बढ़ी, बिक्री 50% घटी तो 10 से 5 हो गई, ठीक। अब इसी दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। 12 गुणे 5 कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। अब यहाँ देखिए 60 हो गया। अब ये 100 से जितना कम होगा उतने प्रतिशत की कमी होगी, 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये 100 से कितना कम है 40 कम है, तब क्या होगी 40% की कमी, बस। ऐसे देखिए सभी क्वेश्चन देखिए ट्रिक से और आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो कोई व्यक्ति खर्च पूर्वक रखने के लिए, मतलब पहले का ही खर्च रहे, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। मतलब मूल्य में 20 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया, मतलब 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो, पहले 20 में था अब 30 में हो गया भाई, तब क्या करेंगे अब उसकी खपत में कमी करेंगे तभी तो खर्च वही रहेगा। अब देखिए कमी कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। अब कम देखिए बढ़कर कितना हो रहा है, जितना बढ़ रहा है उसको पहले लिख लीजिए 30 और कितना -20। अब देखिए जो भी, देखिए अब इसमें बढ़ने का है, अगला क्वेश्चन देखिए घटने का देखेंगे। जब जो भी बढ़ घट रहा हो उसको नीचे कर दीजिए। 20 रुपये से बढ़कर 30 हो रहा है, 30 कर दीजिए नीचे, इसी में 100 से गुणा कर दीजिए, वही उसका परसेंटेज हो जाएगा। बस क्या किया हमने, जो बढ़ा उससे माइनस कर दिए बस, और जो बढ़ेगा घटेगा, मान लीजिए भी घट रहा होता तो उसको नीचे कर देते, पर बढ़ रहा है तो बढ़ने वाले को नीचे कर दिए। अगला क्वेश्चन में देखेंगे घटने वाले को, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, वही हो जाएगा आंसर। ही कितना हो जाएगा 10 और नीचे 30 गुणे 100, कट गया 0, मतलब ऊपर 100 और नीचे 3%, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर घट जाता तब क्या करते। अब देखिए क्वेश्चन में, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपये। अब देखिए 10 रुपये से घटकर 8 हो गया है तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। भाई जब मूल्य घट रहा है तो खपत में वृद्धि करेंगे तभी तो खर्च वही रहेगा। अब क्या कहा गया है, अब ये देखिए 10 से 8 घट रहा है, बड़े वाले से छोटा वाला हमेशा माइनस कर दीजिए। 10 से 8 और नीचे क्या रहेगा ये चीज़ याद रख लीजिए। जो चीज़ घट बढ़ रहा है, घट मतलब 10 रुपये से घट कर 8 हो गया, 8 कर दीजिए और गुणे 100, इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा। ये 8 है भाई, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे हमेशा। देखिए पिछले वाले में 20 रुपये से बढ़कर 30 हो गया था, 30 में से हमने 20 माइनस कर दिया था। अब 10 रुपये से बढ़कर 8 हो रहा है तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे बस, मतलब 2 और नीचे 8
गुणे 100 काट दीजिए। 4 4 से कट जाएगा, 25% हो जाएगा इसका आंसर। फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए 10 रुपये प्रति किलो, चाहे घटेगा चाहे बढ़ेगा, दोनों का जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को माइनस कर देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ तो 100 रहेगा ही दोनों में, नीचे वही लिखेंगे जो घट बढ़ रहा है। घट कर कितना 8 हो रहा है तो 8 लिख देंगे, बढ़कर होता 12 तो यहाँ 12 लिख देते बस। और इसी में 100 का बस गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए सभी क्वेश्चन ट्रिक से कितनी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज ट्रिक से सॉल्व करना सीखें।